नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। और कोइंसिडेंट देखिए कि पाकिस्तान के साथ साथ भारत में किसान आंदोलन शुरू हो रहा है। और ये कोइंसिडेंट है कि जब गलवान हुआ तो गलवान के समय पर भारत में ये सब चालू हो गया। कोइंसिडेंट देखिए कि जब पाकिस्तान के अंदर अपना गृह युद्ध चल रहा था, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर नवाज शरीफ वर्सेस चल रहा था, उस समय भारत में भी किसान आंदोलन शुरू हो गया। 1971 का जो उनका आपस का लड़ाई थी, वैसा भारत में उस समय शुरू हो गई। इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आखिर पाकिस्तान में इस समय 1971 की सिचुएशन क्यों चल रही है और 1971 में आखिर हुआ क्या था, क्या मामला था जिसको ये कहा गया कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग करने का श्रेय इंदिरा गांधी को जाता है। इंदिरा गांधी क्यों इस युद्ध में कूदी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर इंदिरा गांधी इस युद्ध में क्यों कूदी थी। पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था और क्या आज वैसी सिचुएशन है, और भारत में किसान आंदोलन और भारत में तौफीक रज़ा जैसे लोग आंदोलन करने की बार बार धमकी दे रहे हैं, या फिर पीछे शाहीन बाग जैसी घटनाएं हुई थी, उन सबका क्या कोई आपस में संबंध दिखता है? ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मैं इसको श्योर नहीं कह सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी हो सकती है और हम प्रोबेबिलिटी के आधार पर कुछ बातें करते हैं। बात ये आती है कि 1971 की सिचुएशन पाकिस्तान में आज क्यों है। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी, जो कि हम सब जानते हैं इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान सत्ता में थे, इमरान खान को अचानक हटाया गया था। हटाने के बाद नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को सत्ता में लाया गया था। ये सब खेल सेना के द्वारा किया गया था। इमरान खान ने सेना के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ रखा है। सेना के खिलाफ वो बात कर रहे हैं, सेना की जो अतिवादिता है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लगातार इमरान खान ये कह रहे हैं कि हम सेना के पिठलग्गू प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, जबकि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कुछ ऐसा ही है। इसी बीच में चुनाव हो गया। चुनाव में 8 और 9 तारीख को चुनाव हुआ। चुनाव में हम सब जान रहे हैं कि पीटीआई यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है, उसके नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए गए, वो पार्टी को डी-रिकॉग्नाइज कर दिया गया। फिर भी निर्दलीय के रूप में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के लोग खड़े हुए और उनको पर्चे दाखिल नहीं करने दिए गए। उनके वोटों को इधर से उधर किया गया। बहुत सारे बयान उसमें आए हैं जो ये कहता है मैं 65,000 से जीत रहा था, और मैं जब सब कुछ वोट खुल गया तो जैसे ही वॉशरूम में गया, घर आया कि भाई कुछ फ्रेश हो लें, तब तक घोषणा हो गई कि आप हार चुके हैं। अचानक 1 घंटे आधे घंटे के अंदर हार चुके हैं, 65,000 वोटों को पीछे किया जा चुका है। रिव्यू के लिए एप्लीकेशंस डाल रहे हैं, रीकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और जब 100 से ऊपर सीटें फिर भी इमरान खान की आ गई हैं, तो सेना और सेना समर्थित लोग उनके कैंडिडेटों को अब मारना शुरू कर दिए हैं, उनके घर पे हमले करने शुरू कर दिए हैं, उन क्षेत्रों में जहां पर वो रहते हैं वहाँ दंगे करने शुरू कर दिए हैं, और उनके समर्थकों को मारना शुरू कर दिया है। सेना उनके साथ है। ऐसी सिचुएशन में स्टेटमेंट आ गया इमरान खान का। उन्होंने एक ऑडियो वायरल कर दिया। ऑडियो में उन्होंने कहा कि भाई हमने चुनाव जीत लिया है और इंशाल्लाह वो सरकार बनाने जा रहे हैं। और 1971 अब समझ में आता है कि क्यों आखिर 1971 जैसे हालात हैं। ये इमरान खान का अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जिसको उन्होंने अपने यहाँ ऑफिशियली पब्लिश किया है और कहा है कि 1971 जैसे हालात पाकिस्तान में बन गए। अब 1971 के हालातों पर चर्चा करते हैं। पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो मुस्लिम लीग तो बांग्लादेश से बनी थी, आज के बांग्लादेश से। यानी कि आगा खां को ढाका से बुलाया गया था, और ढाका से बुलाकर आगा खां को मुस्लिम लीग 1906 में बनाई थी। और ये कहा था मोरले ने कि जो हमने भी बोया है वो बहुत जल्दी काटेंगे। पाकिस्तान में जिना जो है मुस्लिम लीग में बाद में चले गए, और मुस्लिम लीग ने ये घोषणा कर दी कि हिंदुओं के साथ रहा नहीं जा सकता। कलकत्ते में कत्लेआम हो गया। कलकत्ते के कत्लेआम में डायरेक्ट एक्शन में 1946 में बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं होने लगीं। ये सब कुछ चल रहा था। पाकिस्तान जो मूलतः जहां आंदोलन चल रहा था वो आज का बांग्लादेश है, लेकिन जिन्ना ने नेगोशिएट किया कि उसको लगा कि मुस्लिम कंट्रियों के साथ कॉन्टिन्यूएशन होना चाहिए, इसलिए उसने
आज का जो वेस्ट पाकिस्तान है, उस समय का वेस्ट पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान भी मांग लिया। यानी कि ईस्ट पाकिस्तान जो ओरिजिनल पाकिस्तान बना था वो छोटे हिस्से में रह गया, और वेस्ट पाकिस्तान जो कि ज़बरदस्ती बनाया गया था वो बड़ा हो गया। 1971 का इलेक्शन वहाँ पर हुआ, और उस इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश से आते थे, मतलब वो ईस्ट पाकिस्तान से उस समय आते थे, वो बड़ी भारी मेजोरिटी में जीत कर आए। उनको प्रधानमंत्री बनना था। सेना के जनरल ने उनको शपथ दिलाने से मना कर दिया और ये कहा कि तुम मेन लैंड ऑफ पाकिस्तान से नहीं, यानी कि पाकिस्तान की मुख्य भूमि से नहीं हो, जबकि मुख्य भूमि पाकिस्तान की 1947 में बांग्लादेश वाली ही थी, वही ईस्ट पाकिस्तान ही मुख्य पाकिस्तान था। लेकिन चूंकि फ्रेश एरिया मिल गया था, इसलिए वहाँ पर सत्ता पर बैठ गए थे, वहाँ कार्यालय बन गए थे, वहाँ सेना प्रमुख बैठने लगा था, वहाँ प्रधानमंत्री, और पंजाबी मुसलमान उस पर हावी हो चुका था। पंजाबी मुसलमान मतलब जैसे आज नवाज शरीफ है, पंजाबी मुसलमान हावी हो चुका था। सिंध को उन्होंने साइड में रख दिया था, बांग्लादेश यानी कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान को उन्होंने साइड में रख दिया था, और फुल्ली सेना ने शपथ दिलवाने से मना कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ से गए तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान हूँ ही नहीं, अगर मैं मेन स्ट्रीम पाकिस्तान नहीं हूँ तो मैं पाकिस्तान क्यों हूँ। वो ईस्ट पाकिस्तान में जाकर विद्रोह कर दिए। उन्होंने एक सेना वहाँ पर बना ली, मुक्ति बाहिनी ने विद्रोह कर दिया। मुक्ति बाहिनी के विद्रोह को दबाने के लिए वेस्ट पाकिस्तान से सेनाएं जानी थी। वो सेनाएं भारत के ऊपर से उड़कर जाना चाहती थी। भारत सरकार उसकी अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी सॉवरेन स्टेट से किसी भी प्रकार की सेना हम पास नहीं होने दे सकते। नतीजा निकला कि वो उनकी सेनाएं समुद्र मार्ग से श्रीलंका होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंची। बंगाल की खाड़ी में उनकी सेनाएं नीचे थीं, और बांग्लादेश जो कि बांग्लादेश मुक्ति बाहिनी बन चुका था, बांग्लादेश ऊपर था, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान ऊपर था, ये गृह युद्ध चल रहा था। इतने में पाकिस्तान ने कश्मीर का बॉर्डर खोल दिया। कश्मीर में उन्होंने हमला कर दिया। जैसे ही उन्होंने हमला किया तो इंदिरा गांधी आतुर बैठी थी। इंदिरा गांधी ने उसको रिटेलिएट करते हुए युद्ध में चली गई। इंदिरा गांधी युद्ध में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों जगह घुस गए। जब युद्ध छिड़ ही गया तो दोनों जगह छिड़ गया। इससे पहले ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान ने अपनी प्ली की थी और ये कहा था कि ईस्ट पाकिस्तान से अपने विद्रोह को समाप्त करने के लिए उसको भारत से रास्ता चाहिए, और चूंकि ट्रेडिशनली पाकिस्तान और भारत एक ही हिस्सा था, इसलिए सदैव से चलते रहे हैं, तो हमें भी जाने की अनुमति दी जाए। ICAO से पाकिस्तान हार गया था, तब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी वो हार गया था। परिणाम ये निकला कि अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इंदिरा गांधी उसको कंट्रोल कर सकती थी। वेस्ट पाकिस्तान में अगर चल रहा था तो वेस्ट पाकिस्तान तक ही रखा जा सकता था। लेकिन हुआ क्या कि 1969 में कांग्रेस के अंदर एक बड़ा खेल हो चुका था। कांग्रेस में इंदिरा गांधी हावी हो चुकी थी, पार्टी को साइड कर चुकी थी, तो कांग्रेस O और कांग्रेस I दो फाड़ हो गए थे। नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति बनाने के लिए होड़ हो चुकी थी। यानी कि उस समय राष्ट्रपति के भी दो कैंडिडेट अलग अलग समर्थन में थे। एक कांग्रेस पार्टी कर रही थी और एक इंदिरा गांधी कर रही थी। कांग्रेस टूट चुकी थी और कांग्रेस अगले चुनाव में 72 के चुनाव में उतरने से पहले अपने आप को यूनाइट करना चाहती थी, लेकिन ऐसा होते दिख नहीं रहा था। परिणाम ये निकला था, कांग्रेस I और कांग्रेस O के झगड़े में सुप्रीम कोर्ट में सादिक अली का एक केस आ गया। सादिक अली के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के लगभग पक्ष में एक रूलिंग बना दी, और उस रूलिंग में ये कहा चूंकि इंदिरा गांधी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में सदस्य हैं, पार्लियामेंट के एक एक सदस्य के पीछे लाखों के वोट हैं, उनको अगर काउंट कर दिया जाए तो सारे आंकड़े इंदिरा गांधी के पक्ष में जाते हैं। आपको याद होगा कि शिवसेना या फिर NCP के लिए जो जजमेंट आए हैं चुनाव आयोग के, वो इसी आधार पर आए हैं सादिक अली के, कि लेजिस्लेटिव पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव किसके पास ज़्यादा हैं, उसके आधार पर कैलकुलेट कर लिया गया। तो इंदिरा गांधी को लगा कि नहीं, हम अगर कांग्रेस की जो फाड़ है और 1972 का जो चुनाव एक्सक्लूसिव लड़ना चाहते हैं, तो पाकिस्तान का अवसर मिल गया है, युद्ध में जाना जरूरी है। इंदिरा गांधी युद्ध में उतर पड़ी और वो शेख मुजीबुर रहमान के पक्ष में खड़ी हो गई, यानी कि मुक्ति बाहिनी के पक्ष में खड़ी हो गई। और परिणाम हमने देखा कि
90,000 से ऊपर सैनिक उनके पकड़ लिए गए, इसलिए क्योंकि वो खाड़ी से युद्ध कर रहे थे और बांग्लादेश ऊपर से युद्ध कर रहा था। खाड़ी के अंदर मतलब समुद्र से वो युद्ध कर रहे थे और ये मेनलैंड से कर रहे थे, तो इधर से भारतीय सेना ने उनकी मदद कर दी थी। तो 1971 की जो लड़ाई थी वो खास तौर से इसी प्रकार की लड़ाई थी जो 2024 में इमरान खान के साथ हो रहा है कि आप सीटें जीत कर आएंगे फिर भी आपको सत्ता में नहीं बैठने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सेना के फेवरेट नहीं हैं। इसलिए पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पार्टी ने घोषणा कर दी कि 1971 अगर रिपीट करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन तानाशाही समाप्त कर देंगे। परिणाम निकल भी रहे हैं क्योंकि खुलकर वोट पीटीआई को दिए गए हैं, यानी कि इमरान खान की पार्टी को खुलकर वोट मिला है। बहुत रिस्ट्रिक्शन के बाद अंदाज़ा ये है कि 265 सीटों में से उनको 200 सीटें मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन वो 100 से 125 के बीच में सिमट गए हैं। फिर भी बाकियों को अगर मिला दिया जाए, जो और इंडिपेंडेंट हैं उनको मिला दिया जाए, तो सरकार वहाँ पर बन रही है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तहरीक इंसाफ पार्टी उभर कर आई है। लेकिन सेना शपथ तो नवाज शरीफ को ही दिलवाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ उसके पिछलग्गू हैं। नवाज शरीफ ही, जबकि नवाज शरीफ का भी मामला हम सब जान रहे हैं कि पहले हो चुका था और नवाज शरीफ को भी तख्ता पलट का सामना करना पड़ा था। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हो गई थी। नवाज शरीफ को मुशर्रफ के टाइम पर बाहर देश निकाला दे दिया गया था, लेकिन साहब सत्ता किसको अच्छी नहीं लगती। और नवाज शरीफ भी उस समय, जिस समय वो सत्ता में थे, उस समय वो भी सेना को हल्का करना चाहते थे, वो भी मुशर्रफ का तख्ता पलट करना चाहते थे। लेकिन आज वो सेना के पक्ष में ही खड़े हुए हैं क्योंकि सत्ता चाहिए, और आज उसी सिचुएशन में खड़े हुए हैं इमरान खान। लेकिन इमरान खान 1971 वाली सिचुएशन पर है क्योंकि वो जीत कर आए हैं, और पाकिस्तान की आवाम भी अब ये चाहती है कि सेना का प्रभुत्व ख़त्म कर दिया जाए, डेमोक्रेसी वहाँ बहाल कर दी जाए, सेना की लूट ख़त्म कर दी जाए, भारत के साथ संबंध अच्छे कर लिए जाएं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि पाकिस्तान में एक बड़ी संख्या ये कहने लगी है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। ये सब कुछ अपने आप दर्शा रहा है कि पाकिस्तान अब किस कगार पर खड़ा हुआ है। ये तो बात समझ में आती है कि भाई पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, लेकिन हिंदुस्तान में जो आह्वान कर दिया गया है किसान आंदोलन के नाम से, वो आह्वान इसी समय पर क्यों कर दिया गया, ये एक चिंतनीय विषय है। आप सोचिए कि जब पाकिस्तान बहुत कमजोरी की स्थिति में था, भारत, ऐसा माना जाना चाहिए कि भारतीय सेनाएं कश्मीर के बॉर्डर पर लगी हुई थी। जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ बुरे डायलॉग चल रहे थे। उन्होंने पुलवामा कर दिया था, उन्होंने पठानकोट कर दिया था। वो बड़ी बड़ी घटनाएं कर चुके थे जिसके एवज में भारत सरकार 3 बार ड्रिल कर चुकी थी। एक बार एयर स्ट्राइक करके, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करके और एक बार बोथ स्ट्राइक करके। लेकिन जब ये स्ट्राइकें हुई तो अंदाज़ा इमरान खान, चूँकि प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान वहाँ से ये बात कह रहे थे कि भारत बहुत भयंकर सोच रहा है, भारत बहुत बड़ी स्थिति में आ चुका है। इतने में गलवान की घटना हो जाती है, यानी कि चीन उनके पक्ष में उतर आता है और चीन अपनी बाउंड्री पार करके भारत की बाउंड्री में घुसने का प्रयास करता है और उसके बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, हमारे सैनिक भी मारे जाते हैं। यानी कि अब बात भारत और पाकिस्तान आमने सामने भारत और चाइना आमने सामने खड़े हो गए और पाकिस्तान के अंदर जो होने जा रहा था वो रुक गया। ऐसी ही दूसरी स्ट्राइक जब हमने की और तैयारी कर ली थी, क्योंकि उस समय अफ़गानिस्तान बड़ी बुरी सिचुएशन में आ चुका था और भारत ने अमेरिका के सामने ये कंडीशन रख दी थी कि हम अपने जम्मू कश्मीर के हिस्से से ही अफ़गानिस्तान में आपकी मदद कर सकते हैं। अपने जम्मू कश्मीर के हिस्से का मतलब हो गया कि पाकिस्तान के कब्जे में गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की बाउंड्री ही अफगानिस्तान से लगती है। जो आज हमारे पास रिमेनिंग क्षेत्र है उसकी बाउंड्री अफगानिस्तान से नहीं लगती। अफगानिस्तान में अमेरिका की सेनाएं बैठी हुई थी और अमेरिका की सेनाएं भारत से मदद मांग रही थी। हमने उनको मदद का आश्वासन भी दिया था, सेनाएं हमने अपने जम्मू कश्मीर के हिस्से में भेज भी दी थी और शर्त ये थी कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जब हमारे पास वापस आएगा तब ही हम जाएंगे, हम उनसे अनुमति लेकर उधर से नहीं जाएंगे क्योंकि वो मेरी टेरिटरी है। और एक वर्ल्ड स्तर पर ये सीन भी क्रिएट होने लगा था क्योंकि अमेरिका को और नाटो को वहाँ अपनी प्राण बचाने थे, अपनी इज्जत बचानी थी।
हमने तैयारियां कर ली थी और उसी समय भारत में आप सोच कर देखिए कि तमाम तरह के गृह युद्ध छिड़ गए। गृह युद्ध से मतलब कि भारत में लोग रोड पर उतर आए, चाहे सीएए के नाम से उतर कर आए हों, चाहे किसान आंदोलन के नाम से उतर कर आए हों। ये एक कोइंसिडेंट नहीं है कि भाई यहाँ पर जब हम तैयारी कुछ करते हैं या पाकिस्तान टूटने की कगार पर होता है तो भारत में डिस्टर्बेंस होने लगते हैं। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा आभास होता है कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। और रणनीति ये है कि पाकिस्तान अगर ख़त्म हो गया, पाकिस्तान अगर टूट गया, तो हिंदुस्तान में जो खेल दारुल इस्लाम के खेले जा रहे हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान टूट गया तो चीन के मंसूबे समाप्त हो जाएंगे। पाकिस्तान अगर टूट जाता है तो भारत के अंदर जो गजबाए हिंद का प्लान है वो समाप्त हो जाएगा। ये दिखता भी है। जब से नरेंद्र मोदी जी ने सरकार संभाली है तब से पाकिस्तान की जो दुर्दशा हुई है उसका परिणाम, उसका इफेक्ट भारत में दिखता है। भारत में जो उस प्रकार की शक्तियां जो पाकिस्तान से मदद लेकर काम करती थी वो शक्तियां आज डेमोलाइज्ड हैं। ऐसा नहीं है वो समाप्त हो गई, वो सब बैठी हुई हैं, आग अंदर रखे हुए हैं। जब भी अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से वो चलेंगी। लेकिन ये निश्चित है कि अगर पाकिस्तान भयावह स्थिति में रहेगा, पाकिस्तान अगर छिन्ने भिन्न रहेगा, तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो भारत में इस प्रकार के कोई रिएक्शन कर सके। क्योंकि सोचने की बात यह है कि मुट्ठी भर मुगल आए थे, मुट्ठी भर अफगान आए थे और मुट्ठी भर ईसाई आए थे, जिन्होंने इतने बड़े देश को रौंद के रख दिया था। मैं कहना जो चाहता हूँ वो ये है कि प्रशासन अगर दृढ़ संकल्पी हो तो देश पूरा विद्रोह कर जाए तो भी, और आबादी अगर 15%, 10%, 5% विद्रोह कर जाती है तो वो विद्रोह कुचले जा सकते हैं और उनको समूल नाश किया जा सकता है। ये सोचना है तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी देख लेना चाहिए कि वो पूरी सेनाएं लेकर भारत की तरफ देखता है, उसके पास पूरी शक्ति है, स्वायत्त शासन है, परमाणु बम है और जो कुछ हो सकता है वो है। लेकिन फिर भी इमरान खान त्राहिमाम कह ही रहे थे क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी कि वो भारत के प्रति कुछ सोच सकें। ये बात भारत के अंदर जो शक्तियां हैं जो अपने आप को ये बताती हैं कि हम मुगलों के वंशज हैं और मुगलीय शासन भारत में आना चाहिए, उनके लिए भी दृष्टांत है। क्योंकि उनको किसी न किसी एक्सटर्नल सरकार की मदद की आवश्यकता पड़ेगी ही अगर उनको कुछ करना है, और मदद के लिए उनके पास पाकिस्तान है। यही कारण है कि आज अगर तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो गृह युद्ध कर देगा, वो ये कह रहा है कि 1971 इंशाल्लाह रिपीट होगा, तो भारत अगर उसकी मदद कर देगा तो निश्चित रूप से पाकिस्तान टूट जाएगा। पाकिस्तान के टूटने के 4 बड़े कारण हैं। एक बलूचिस्तान जो कि 60% आबादी वहाँ की रखता है, वहाँ क्या चल रहा है हमको सबको मालूम, किसी से छुपा हुआ नहीं। दूसरी तरफ पंजाब जो सत्ता में है, तीसरी तरफ सिंध का हिस्सा, वहाँ लगातार प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं, और चौथी तरफ वहाँ तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी पूरी शक्ति से लगा हुआ है। 3 हिस्से होना स्वाभाविक है पाकिस्तान के। 3 हिस्से मतलब पंजाब एक रह जाएगा, एक उधर सिंध और उसके अगल बगल का एरिया हो जाएगा, और एक हिस्सा कहीं न कहीं बलूचिस्तान का हो जाएगा। हो सकता है कि अफ़गानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कब्जा कर ले, क्योंकि वो लगातार क्लेम करता है कि खैबर पख्तून उसका है। तो अगर 4 पाकिस्तान हुए तो 5वां जो हमारा हिस्सा बनता है, जिसको हम गिलगिट जिसको हम मीरपुर मुजफ्फराबाद गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं, वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने 1947 में जबरन फोर्सेस भेजकर कब्जा कर लिया था, वो हिस्सा जिसके लिए नेहरू ने लड़ाई लड़ने की बजाय यूएनओ जाना पसंद किया था, वो हिस्सा जिसमें यूएनओ ने उस समय सीज फायर करके पाकिस्तान को दे दिया था, वो हिस्सा जिसके लिए के सॉल्यूशन मनमोहन सिंह निकाल कर लाना चाहते थे, वो हिस्सा स्वतः हमारे पास वापस आएगा, 5वां हिस्सा जो कहते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान के अंदर की जो सियासत है वो जब समाप्त हो जाएगी तो भारत के अंदर दारुल इस्लाम चलाने वाले या भारत के अंदर गजबाए हिंद का प्लान बनाने वाले के मंसूबे समाप्त होंगे। उनको घर वापसी करना मजबूरी होगी, क्योंकि गृह युद्ध के बाद घर वापसी के अलावा कोई और दूसरा रास्ता बचेगा ही नहीं, और जब घर वापसी उनको करनी पड़ेगी तो ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्तान अपने आप में अक्षुण्ण हो जाएगा। तो फिर उस
परिस्थिति में न जाए, इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे कि भारत में जो लोग उनके फंड से काम करते हैं, जो सेना उनकी सेना के फंड से काम करते हैं, जो भारत के अंदर डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, भारत की मदद इमरान खान को न मिले, इसके लिए प्रयास करते हैं। और भारत जो है वो इमरान खान का सहयोगी या उसको किसी प्रकार से भी आंतरिक मदद ना कर सके या भारत उसमें कोई रोल प्ले ना कर सके, इसके लिए भारत में बैठे लोग भारत को डिस्टर्ब करना पसंद करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि स्टेबल भारत निश्चित रूप से पाकिस्तान को तोड़ने में सहयोगी की भूमिका में हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 1971 में बांग्लादेश अलग करने पर हुआ था। यही कारण मुझे लगता है कि इन सबको अगर मिलाकर देखेंगे तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई बड़ा षड्यंत्र अचानक इन चीज़ों को, इन आंदोलनों को हवा देना और दिल्ली की तरफ कूच करना, ये आह्वान करना, हल्द्वानी के दंगे होना, बरेली में हमले होना, ये सब कुछ कोइंसिडेंट नहीं लगता। इसके पीछे की कोई रणनीति मालूम पड़ती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार बैठी हुई है, राज्यों में भी आज स्ट्रांग सरकारें बैठी हुई हैं। कोई हरकत की तो हश्र बहुत बुरा हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।